नीतीश का मारा इंडिया बेचारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सियासी गलियारों में यही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए जिस इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था, इसी के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। लेकिन कई बैठकों के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो नीतीश कुमार चले गए। बिल्कुल, सीट शेयरिंग का मुद्दा भी सुलझ नहीं पाया, न संयोजक के नाम पर सहमति बनी, और ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश ने यू टर्न लिया और इंडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार के फैसले के पीछे वजह चाहे जो भी हो, चुनाव से पहले विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका लगना तय है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हो गई है। रविवार को नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री के अलावा जेडीयू और बीजेपी से 3 मंत्री और एचएएम से 1, निर्दलीय से 1 मंत्री ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश ने कहा, जहां थे वहीं आ गए हैं, अब वे कहीं नहीं जाएंगे। जहां थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। जैसी सौगंध ले चुके नीतीश ने आखिर बीजेपी का साथ फिर क्यों चुना है? नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कितनी जरूरत है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो बिहार में तख्ता पलट के बाद उठ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन विधानसभा चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और इस नारे को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी को नीतीश के साथ की जरूरत तो पड़ेगी। आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 17 और जदयू ने 16, जबकि लोजपा ने 6 सीटें जीती थी। यानी तीनों को मिलाकर 40 में से 39 सीटें एनडीए के गठबंधन ने जीती थी। तीनों पार्टी साथ थी। वोट शेयर 46.4% था। बीजेपी 2024 में भी इसे दोहराना चाहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी चुनाव से कुछ महीने पहले जेडीयू और लोजपा को साथ ले आई है। अगर शुरू से देखेंगे, नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी थे और जब जब उन्होंने प्रयास किया आरजेडी के साथ जाने का, बिहार में जंगल राज की वापसी हुई। लालू जी की आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने हाथ मिलाया, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था। मैं मानता हूं कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी। एनडीए में शामिल होने पर जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को अपमानित किया जाता था। उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जेडीयू के खिलाफ साजिश रची है। वहीं इंडी गठबंधन का कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी को जनता जरूर जवाब देगी। इंडिया गठबंधन में घटक दलों में समन्वय कायम नहीं हो पाया। बाहर से दिखने पे सब सामान्य था। कांग्रेस पार्टी घटक दलों के साथ राजनीति करने पे लगी हुई थी। हम इसको मजबूत करने में लगे थे और वो इसके बड़े पदों को हथियाने में लगे हुए थे। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन करने से न सिर्फ एनडीए की ताकत बढ़ेगी, बल्कि इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका भी साबित होगा, क्योंकि नीतीश ही थे जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ 28 दलों को एक छत के नीचे लाने का काम किया था। वहीं बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति यानी ईसीबी की संख्या 36.1% है, जो ओबीसी की संख्या 27% से ज्यादा है। ईसीबी नीतीश का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। लिहाजा राम मंदिर के उत्साह के साथ बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर
बिहार के गेम में फिर से वापसी की है। ये कहना गलत नहीं होगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। बिहार की सियासत का यही पहलू है। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो डिप्टी CM बने हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि तब तक अपना पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार की सत्ता को निकाल कर उखाड़ कर फेंक ना दूंगा। लेकिन अब देखिए, उन्हीं की सरकार है और वो डिप्टी CM बने, और उन्हीं की सत्ता की हिस्सेदारी भी अब वो कर रहे हैं।